नाज़रीन, आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी वाले दिन ही धमाका खेज तहलका खेज खबर सामने आई है। ईवान सदर के अंदर एक ऐसा गद्दार पकड़ा गया कि जिससे अब हलचल मच चुकी है। साइफर केस मुकम्मल तौर पे बिगड़ चुका, हालात खराब हो चुके हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी ने अब उन किरदारों को एक्सपोज कर दिया है जो किरदार पाकिस्तान को इस नहज पे, इस स्टेज पे लेके आए हैं। आज अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुर्खरू ठहरी है। इमरान खान एक बार फिर से सुर्खरू ठहरे हैं, जिनके ऊपर अब चूंकि तोशा खाना के अंदर इनको कुछ नहीं मिलना और तोशा खाना में इमरान खान को रिलीफ मिल जाना था, तो इसलिए इनको पता था, इन्होंने जानबूझ के सियासी बुनियादों के ऊपर खान साहब के ऊपर तो साइफर के मामले में साइफर की तहकीकात के हवाले से एक नया मुकदमा दर्ज करके उसमें इनकी जो गिरफ्तारी है वो डाल दी है। तो गुज़श्ता रोज नाज़रीन आपको पता होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट बिल के हवाले से खबरें सामने आई थी कि ये बिल सदर पाकिस्तान जानब से इनको मंजूरी दे दी गई है, इनके ऊपर दस्तखत कर दी गई है और अमली तौर पे ये जो बिल है, ये एक्ट ये बन चुके हैं, ये कानून बन चुका है अब। तो उसके बाद फिर नाज़रीन जिस तरीके के साथ पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आई। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, असद उमर को गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा और भी दीगर लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि इनको गिरफ्तारी इसमें डाली जाएगी। खान साहब की गिरफ्तारी भी इसमें डाली गई है। तो अब नाज़रीन सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी की जानब से इस साइफर के मामले में और इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की गई है और इस स्टेटमेंट में सदर पाकिस्तान की जानब से माफी भी मांगी गई है और उन किरदारों को बेनकाब किया है जिसने सदर पाकिस्तान की पीठ में खंजर घोंपा है। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता हूं कि साइफर आखिर है क्या और साइफर की हकीकत क्या है। साइफर एक सिफारती डॉक्यूमेंट है जो दफ्तर खारजा के पास आता है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी दफ्तर खारजा की ही होती है। वज़ीर आज़म को इसकी जो कॉपी है, यानी कि इस दस्तावेज की जो मंदरजात है, इसको डिकोड करने के बाद वो कॉपी वज़ीर आज़म को फराहम की जाती है और जो ओरिजिनल कॉपी है जो डी कोड के बिना होती है वो दफ्तर खारजा के पास ही होती है, उसी की जिम्मेदारी है इसको संभालना। और इमरान खान साहब के ऊपर यह मुकदमा डाला गया कि इमरान खान साहब ने साइफर की जो कॉपी है इसको गुम कर दिया है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। तो नाज़रीन वो कॉपी है ही नहीं, मतलब इमरान खान के पास ओरिजिनल दस्तावेजात पहुंची ही नहीं, तो इन्होंने गुम कैसे कर दी। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब इस चीज का खुद एतराफ कर चुके हैं। जब एक सहाफी ने इनसे सवाल किया कि खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि साइफर गुम हो चुका, तो उस वक्त राना साहब ने यह खुद कहा था कि साइफर ऐसा कोई खेल नहीं कि साइफर गुम हो जाए, साइफर एक हकीकत है। और इन्होंने कहा कि दफ्तर खारजा के पास मौजूद है, बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड इनकी वीडियो मौजूद है। तो अब ये जब इमरान खान साहब की जानब से एक बयान दिया गया जिसपे कहा गया कि साइफर मेरे से गुम हो गया, हालांकि खान साहब के पास वो कॉपी थी जो इनसे गुम हो गई होगी। तो फिर उसके बाद इन्होंने ये बहाना बनाया और सियासी बुनियादों के ऊपर खान साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिए। तो अब तोशा खाना के अंदर इनको कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो अब साइफर मामले के ऊपर इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का जो आगाज हुआ, गुज़श्ता रोज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट बिल की मंजूरी की खबरें आई। उसके बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी की जानब से नाज़रीन आज ये स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी साहब बयान देते हैं कि इनकी जानब से ये जो खबरें चलाई जाने के सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं बिल के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 के ऊपर दस्तखत नहीं किए हैं। और इन्होंने कहा कि मैं इन कवानीन से मुत्फिक नहीं था, मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की, क्या वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा हमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ किया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया इस बिल की मंजूरी के बाद, तो ये सदर पाकिस्तान की जानब से उन लोगों से भी माफी मांगी जा रही है। और अब जितने भी मुस्लिम लीग नून के हमायती सहाफी हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब सदर पाकिस्तान का अमला ही इनके खिलाफ है, इनकी बात नहीं मानता, तो अब सदर पाकिस्तान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस हवाले से सीनियर जो वकील हैं
सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अजहर सदीक साहब, इनकी जानब से कहा गया कि इस्तीफा देना एक साजिश होगा। जनाब आरिफ अलवी साहब, ये नाजुक मोड़ है, इस्तीफा देने की शक्ल में इस ओहदे पर जो आर्जी तौर पर आएगा, इसका नुकसान न सिर्फ पार्टी बल्कि मुल्क को भी होगा। इस ओहदे पर इन हालात में कायम रहना ही मुल्क के लिए बहुत अहम है। फिर दूसरी जानब नाज़रीन, इस बयान के बाद शहबाज गिल की जानब से भी ट्वीट करके सदर पाकिस्तान की इस किरदार को सराहा गया। उन्होंने कहा कि सदर साहब शुक्रिया, आप सुरखरू हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई, अल्लाह मालिक है। जब खुदा बनने का फैसला कर ही लिया गया है तो फिर खुदा जाने और जमीनी खुदा। आप तारीख की दुरुस्त सीमत पर खड़े हो गए हैं, ये छोटी बात नहीं जो आपने की है। आपने आज सदर होने का हक अदा किया है और इस निजाम को एक्सपोज कर दिया है कि यहाँ क्या क्या होता है। तो नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आज किस तरीके के साथ बेइज्जती हो रही है कि एक स्टेट का जो सरबराह है, जिसके पास स्टेट के इख्तियारात हैं, उन्हीं के बयान या उन्हीं की रजामंदी के खिलाफ इस पाकिस्तान की रियासत के अंदर काम होते हैं। तो ये तो नाज़रीन जंगल का कानून भी ना हो, जंगल का कानून भी अगर कहा जाए इससे कई दर्जे बेहतर हो सकता है। तो यहाँ तो सरासर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, धड़ल्ले से की जा रही है, अपनी मनवाई जा रही है। तो इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ सिर्फ इनको यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया है, ये इस 3 साल के अंदर या ये 16 माह के अंदर जब से हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीनी गई है, तो अब पूरी अवाम पाकिस्तान की ये जान चुकी है कि इस वक्त मुल्क कौन चलाता है और मुल्क का जो नुकसान है ये कौन लोग करते हैं। पीडीएम के टब्बन जिस तरीके के साथ मुल्क का नुकसान किया, ये भी सब ने देखा। तो अब इसी गिरफ्तारियों के खौफ के मारे नाज़रीन, क्योंकि 22 तारीख को नैब के हवाले से भी, नैब को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से नैब के अंदर तरमीम की गई, इस तरमीम के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के हवाले से समाअत इनकी मुकर्रर है। तो उस में इनको लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों को भी कि कहीं हमारी भी गिरफ्तारियां अमल में ना लाई जाए। तो आज शहबाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंच चुके हैं और ऐसा लगता है कि अब नवाज शरीफ की जो वापसी है ये भी कैंसिल हो चुकी है। नवाज शरीफ को किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी गई, जो इनका कहना है कि मुझे गारंटी मिल चुकी है, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं। शहबाज शरीफ साहब और इनके साहबजादे सुलेमान शहबाज ये भी इनके साथ गए हैं और बताया गया कि मुस्लिम लीग नून की जो दीगर सीनियर क़यादत है उसको भी नवाज शरीफ ने लंदन तलब कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इक़्तिदार इनके पास होता है, जब इन्होंने मुल्क को लूटना होता है, अपने असासे बनाने होते हैं, तो उस वक्त इन्होंने इस मुल्क में रहना होता है। जब इनके पास इक़्तिदार नहीं होता, इनको डर होता है कि कहीं हमारे करप्शन के केसेस दोबारा ना खुल जाएं, हमारे दोबारा से हमें जेलों का मुंह ना देखना पड़े, इसी खौफ के मारे, इसी डर के मारे ये वापस लंदन या दीगर ममालिक में भाग जाते हैं। और एक अकेला कप्तान है जो इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी ऑफर्स मिलने के बावजूद फिर भी डट के खड़ा है और ये इनकी हर ऑफर्स को, हर इनकी पेशकश को ठुकरा रहा है और कहता है कि मैं इस मुल्क के लिए, अब इस अवाम के लिए मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ यही है। चाहे कुछ भी कर लें, जितने दिन मुझे जेल में रखना है रख लें, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मगर इस मुल्क के साथ गद्दारी मैं नहीं करने वाला। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। अपना मसला ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।